Hello students, I am Suti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 5 arithmetic progression. तो क्या है बेटा arithmetic progression? It is a list of numbers in which each number each number is obtained by adding a fixed number. ठीक है, हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता है। ओके, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, हमारे पास ये काउंटिंग के नंबर है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास। ठीक है, जैसे इसमें 1 से 2 तक में हमारे पास एडिंग हुई थी 1 नंबर की। ओके, 2 से 3 तक की एडिंग हुई थी 1 नंबर की, 3 से 4 तक की एडिंग 1। तो यहाँ पे जो नंबर फिक्स है वो क्या है बेटा, 1 नंबर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप 2 में से 1 निकालेंगे, आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, 3 में से आप 2 निकालेंगे, हम ये नंबर निकाल रहे हैं जैसे, ठीक है, तो ये 1 आएगा। हम 4 में से क्या निकाल रहे हैं, एक नंबर 3 निकाल रहे हैं तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक फिक्स नंबर हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास, एक फिक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसको आप क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलेंगे एपी। शॉर्ट फॉर्म इसकी हम क्या, इसको किससे डिनोट करते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। ओके बेटा, अब ये जो नंबर दिए गए हैं लिस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, तो इसको जैसे हम बोलेंगे फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये हमें सो ऑन दिया है बेटा, तो ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 A4 A5 टर्म्स को हम डिनोट करते हैं बेटा इस फॉर्म में। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास क्या है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म, A5 मतलब फिफ्थ टर्म। ठीक है, सो ऑन ऐसे चलता जाता है। ओके बेटा, क्लियर है। अब हमारे पास है, आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये है फिक्स्ड फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फर्स्ट टर्म। A2 है हमारे पास सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसे सो ऑन हमारे पास ये टर्म है जो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A1 A2 A3 A4। ओके, अब ये बेटा ये जो है सीरीज़, ये क्या फॉर्म कर रही है, इट फॉर्म एपी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिक्स नंबर हमारा 1 एडिंग हो रही है तो ये क्या फॉर्म करेगी, ये एक एपी का जो सीक्वेंस है वो फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट फॉर्म्स एन एपी। ओके, एक और हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है 2 3 4 6 9 सो ऑन, ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिंग हो रही है हमारी +1 की, है ना, तो यहाँ पे भी हमारी 3 से 4 तक में +1 एडिंग हो रही है। 4 से 6 तक जाने में बेटा हमारे पास 2 की एडिंग हो रही है। 6 से 9 तक जाने में हमारे पास 3 की एडिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर है देख रहे हैं आप, तो ये फिक्स नंबर नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये जो हमारे पास एडिशन हो रही है नंबर की वो फिक्स नहीं है, तो इट डज़ नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, तो आपको इस तरह से चेक करने हैं कि एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट डज़ नॉट फॉर्म एन एपी। ओके बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, जो आपने ये फिक्स नंबर लिया इसी को आप क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलेंगे, हम लिखेंगे द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिक्स नंबर को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ओके, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, डी के साथ। ये डी के साथ हम, जैसे
ये टर्म्स को हम डिनोट करते हैं ए के साथ, A1 A2 है ना। तो ये जो है इसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ बेटा। ओके, तो ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर, और ये हमारे पास नेगेटिव भी नंबर हो सकते हैं, और ये आर फॉर्म ऑफ ज़ीरो भी हो सकती है ये। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी क्या है, फाइनाइट एपी है बेटा जैसे हमारे पास उसकी लास्ट टर्म दी है एपी की। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन एपी एपीज हैव अ लास्ट टर्म। ठीक है, एपीज के पास क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट एपी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे पास ये वन नंबर है 2 4 6 8 सो ऑन जो चल रहे हैं 100 तक। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म होती है। ठीक है, ये बेटा लास्ट टर्म होती है, तो ये हमें लास्ट टर्म एपीज में दी गई है, तो इट इज़ अ फाइनाइट एपी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इनफाइनाइट एपी। क्या है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या है बेटा, व्हेन हमें लास्ट टर्म नहीं दी होगी, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन एपीज डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। ठीक है, हमें लास्ट टर्म इसमें नहीं दी हुई है। एग्जाम्पल जैसे आप ले रहे हैं 1 3 5 7 सो ऑन, ये ऑड नंबर है बट हमें लास्ट नंबर नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है बेटा, इसमें होता है बेटा एपी की जो फॉर्म है वो इस तरह से दी गई, जैसे ए है आपके पास, ए प्लस डी है आपके पास, ए प्लस 2D है आपके पास, ए प्लस 3D है आपके पास, ये जनरल फॉर्म है आपके पास। ठीक है, इसी को आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसी को बोलेंगे आप सेकंड टर्म, इसी को बोलेंगे हम थर्ड टर्म, और इसी को बोलेंगे हम फोर्थ टर्म। ठीक है, कैसे बेटा, जैसे आपको माना एक नंबर दिया गया है, जैसे लेट हमारे पास जो ए फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और डी जो है वो फर्स्ट टर्म हमारे डिफरेंस जो है वो 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म करना है एपी इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर्स हम कैसे फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। ये तो फर्स्ट टर्म है, अब ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगा, ए ही 3 आएगा, क्या आएगा, ये 3। ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास क्या आएगा, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी में आपके पास क्या है, 3 + 4, तो ये 7 हो जाएगा। ए 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 2D, तो बेटा ए हमारे पास 3 है, 2 और डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, 3 आ जाएगा, 3 4 2 8, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। ए 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 3D = 3 + 3D है 4, तो ये आ जाएगा बेटा 3 + 4 3 12, ये आ गया 15। आप देख रहे हैं 3 आई फर्स्ट टर्म, या हमें नेक्स्ट बोला था 3 टर्म निकालने के लिए, ये आ गया ए सेकंड, और ये आ गया ए थर्ड, और ये आ गया ए 4। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, एपी की एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं सब में जो हमने जो नंबर जो है ये सब में प्लस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इसमें भी प्लस क्या हुआ, 4 हुआ, इसमें भी प्लस क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एपी। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी nth टर्म, तो लिखिए nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या है बेटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है।
ठीक है। nth टर्म से मतलब ये है कि आपको n में, n क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसमें आपको कोई भी नंबर दिया हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। तो आपको बोला जा सकता है कि थर्ड टर्म निकालिए, 10th टर्म निकालिए, ओके। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बना है, जैसे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला बना हुआ है। an होता है हमारा nth टर्म, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। अब n हमारे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म। अब d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बेटा, d क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, ओके। ये हमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमें 10th टर्म निकालो। तो 10th टर्म आप जब निकालेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे दिया जा सकता है, जैसे बेटा ये हमें दिया गया है यहाँ पे फाइंड, ये आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये हमारे एपीज दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं 2 में एडिंग हुई किसकी, 5 की, 7 में एडिंग हुई 5 की, तो ये एपी की फॉर्म है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। d कैसे आता है बेटा, d कॉमन डिफरेंस होता है, तो 7 a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। अब कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, ओके। a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा a n हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है तो आप 10 डालेंगे। a हमारे पास क्या है, 2, तो 2 डालेंगे। n हमारे पास नंबर ऑफ दिए हैं 10 टर्म, तो 10 ही आएगा, तो 1। d हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 1 कितना, 9, और ये 5, तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस 45, और ये आ गया 47, ओके बेटा। तो ये हमारे पास 10th टर्म इस तरह से फॉर्म होगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये भी हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब आपको n टर्म्स दी हुई है, हमें नहीं पता कितनी दी हुई है, ठीक है। अगर 1 से लेकर 10 तक भी टर्म दी हैं तो आपको बोला है सम निकालना है उन टर्म्स का। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, और ये, ठीक है। एस एन हमारे पास क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, n/2 एन नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारे पास फर्स्ट टर्म, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ओके बेटा। हमें क्वेश्चन में इसमें से जैसे हमारे पास एस एन है कि हमें सम ऑफ 10 टर्म्स का निकालना है, n हमारे पास 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म दी होगी वहाँ पे, और एक कोई चीज़ मिसिंग होगी, तो हम क्या निकालेंगे, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो हमें सबकी वैल्यू दी होगी, एन भी दिया हुआ है हमें, और ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी इसको हम थोड़ा सा साथ साथ एक्सप्लेन कर देंगे बेटा, ओके। फर्स्ट टर्म, और हमारे पास n है नंबर ऑफ टर्म, और d है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ओके। अब बेटा जैसे हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का एक ये फार्मूला, एक और फार्मूला है ये वाला, तो ये है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये भी सेम फार्मूला है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं एल है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, जैसे हमारे पास 2 4 6 8 ये सीरीज़ दी गई है, बट लास्ट टर्म भी हमें दी गई है, तो ये एल है लास्ट टर्म। एल क्या है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दी गई है हमें एपी में, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और हमारा जो आंसर है सम ऑफ एन टर्म्स वो निकाल सकते हैं, ओके बेटा। क्लियर है। अब थैंक यू।